हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। खस्ताहाल सड़कों को लेकर आज हम बात करेंगे हरियाणा की आवाज में। फोन करने का सिलसिला शुरू कर दीजिए, अपने इलाके का हाल बताएं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं और बता दें फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं, तो जरूर फोन करें और अपने इलाके का हाल खस्ताहाल सड़कों को लेकर हम तक पहुंचाएं। खस्ताहाल सड़कों से आखिर कब मिलेगी निजात? शिकायत के बावजूद भी समाधान नहीं हो रहा। इन खस्ता हाल सड़कों पर क्यों मौन है प्रशासन? हादसों को दावत देती सड़क पर कार्रवाई कब? क्या किसी बड़े हादसे के इंतजार में है प्रशासन? ये कई सवाल उठ खड़े होते हैं ऐसी तस्वीरों के सामने आने के बाद। जरा देखिए इसे सड़क किस तरह से कहा जा सकता है। आधा दर्जन गांवों को शहर से जोड़ने वाली खस्ता हालत हुई सड़क बनाने को लेकर मुख्यमंत्री तक सीएम विंडो के माध्यम से गुहार लगा चुके हैं यहाँ के लोग, लेकिन इन लोगों के सुनने वाला कोई नहीं है। जबकि हरियाणा सरकार के लोक निर्माण विभाग के द्वारा आए दिन जनता को बेहतर सुविधाएं देने के दावे किए जाते हैं। गुलचिका की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिछले लगभग 2 सालों से ये तस्वीरें पोल खोल रही हैं अधिकारियों की। यहाँ के लोगों की सुनवाई अब तक नहीं हुई। न तो किसी स्थानीय नेता ने इनकी सुनवाई की, न ही अधिकारी ने। सभी लोग कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लोगों का कहना है कि जब किसी नेता ने चुनाव के समय वोट लेने थे तो यहाँ आकर बड़े बड़े दावे और प्रोमिसेस करते थे, वादे करते थे। जैसे ही चुनाव का समय बीत गया उनके दावे और वादे भी हवा हवाई हो गए। गौरतलब है कि गुलचिका में जेजेपी से विधायक ईश्वर सिंह हैं और लोक निर्माण विभाग का अधिकारी क्षेत्र भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास है, ये अधिकार क्षेत्र। ऐसे में इस सड़क का न बनना जेजेपी विधायक की कार्यशैली पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। इन खस्ताहाल सड़कों से कैसे काम चलेगा? ये कभी भी किसी भी हादसे को न्योता दे सकते हैं, बल्कि दे रहे हैं। क्या किसी बड़े हादसे के इंतजार में है प्रशासन? गुलचिका की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अपने इलाके का हाल आप हमें बताएं। सड़कों को लेकर बोलिए यहाँ पर खुलकर। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हर्ष गर्ग हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हर्ष, कब से है ये मंजर यहाँ पर? कहाँ कहाँ शिकायत की गई, कितनी दफा शिकायत की गई और कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए अनामिका, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति किस तरह की है। खस्ता हालत है सड़क है, जो यह लगभग आधा दर्जन गांवों को शहर से जोड़ती है और लगातार इस खस्ता हालत सड़क के कारण हादसे होते आए हैं। और जो ग्रामीण है उन्होंने सीएम विंडो के माध्यम से अनेकों बार शिकायत की है और सरकार द्वारा एक ऐप चलाई गई थी, हर पथ ऐप, जिसके अंदर 96 घंटे के अंदर इस जो गड्ढे हैं उनका समाधान करना होता था। अगर 96 घंटे के अंदर समाधान नहीं होता था तो 1000 रुपये उक्त ठेकेदार को पर दिन के हिसाब से देना पड़ता था और 100 रुपये जो शिकायत करता है उसको दिए जाते थे। परंतु ये जो यहाँ की स्थिति है, ये सरकार की नीतियों पर जो अधिकारी पुलिसा लगा रहे हैं उनकी सरेआम पोल खोल रही है। जी अनामिका, अभी फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर एक्शन को लेकर? क्या अभी भी कुंभकर्णी नींद में सोए हैं अधिकारी? अनामिका, देखिए पिछले 2 साल से यही हाल है और लगातार अधिकारियों के और कार्यालयों के चक्कर लगाकर लोग दुखी हो चुके हैं। उन्होंने स्थानीय विधायक से लेकर और सीएम विंडो तक गुहार लगाई है, परंतु कार्रवाई के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। और सबसे अहम बात यह है कि अनामिका, यहाँ पर जो विधायक हैं ईश्वर सिंह, वो जेजेपी से हैं और जो लोक निर्माण विभाग का अधिकार क्षेत्र है वह डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास है। जी अनामिका, हर्ष, स्थानीय लोग अब क्या कह रहे हैं? देखिए अनामिका, स्थानीय लोग गुहार लगा रहे हैं लगातार कि इस सड़क को ठीक करवाया जाए। उन्हें इस सड़क से बहुत समस्या है। जब यहाँ जो बरसात होती है तो यह तालाब बन जाता है, यह नहीं पता लगता कि यह सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं और लगातार लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। हमारे संवाददाता हर्ष गर्ग को अभी आप सुन रहे थे कि यहाँ पर भारी परेशानी से जूझ रही है पब्लिक, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं। ऐसा नहीं है कि शिकायत नहीं की गई, शिकायत की गई, कई बार की गई, कई जगहों पर की गई। जो संबंधित अधिकारी हैं उन तक, सीएम विंडो तक जाकर गुहार लगाई गई, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। महीना, 2 महीना, 3-4 महीना की दिक्कत ये नहीं है। तकरीबन 2 साल से यहाँ के बाशिंदे जो हैं इस परेशानी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन उन्हें
इस स्थिति के साथ किसी भी तरह एडजस्ट करके यहाँ गुजर बसर करना पड़ रहा है, क्योंकि तस्वीर बदलने का नाम नहीं ले रही है। टूटी फूटी सड़कें मरम्मत की बाट जोह रही हैं, 2 साल से बाट जोह रही हैं, लेकिन अभी तक वो वक्त आया नहीं कि इनकी मरम्मत शुरू हो। नियत नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, या क्या वजह है वो जानना जरूरी है, क्योंकि इन सड़कों पे, ऐसी सड़कों पे कई हादसे हो सकते हैं। और सवाल इसलिए बड़ा ये भी, क्या किसी बड़े हादसे के इंतजार में है यहाँ पर प्रशासन? शिकायत के बावजूद भी कोई समाधान क्यों नहीं हुआ? नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, हरियाणा की आवाज में जुड़िए। बहुत कठिन है डगर, खतरे की घंटी बजाती सड़क, जान हथेली पर लेकर सफर, सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, समझ में ही नहीं आता। सड़क पर पानी भरने से ग्रामीण परेशान हैं, गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे हवा हवाई हो गए, कहां फुर हुए पता ही नहीं चला। ग्रामीण कर चुके हैं प्रशासन से शिकायत, कई दफा शिकायत के बावजूद भी समस्या जस की तस है, नतीजा ढाक के 3 पात। खस्ताहाल सड़कों से कब मिलेगी निजात? शिकायत के बावजूद आखिर क्यों नहीं हुआ समाधान? खस्ताहाल सड़कों पर क्यों मौन है प्रशासन? हादसों को दावत देती सड़क पर कार्रवाई कब? क्या किसी बड़े हादसे के इंतजार में है प्रशासन? आपके इलाके का क्या हाल है, बताएं हमें। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबके लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, बेबाकी के साथ बोलिए। ये मंच आप सबों के लिए, आवाज आपकी हो तो यही इस कार्यक्रम की सार्थकता है। इस मंच पर हरियाणा न्यूज एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है जहां आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। अपने इलाके की सड़कों को लेकर बोलिए। लगातार नंबर्स दिखा रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। खस्ताहाल सड़कों से आप भी परेशान हैं क्या? रोजाना आप आए दिन वहां हादसे देख रहे हैं, या एकदम टिप टॉप सड़कें हैं, एकदम बढ़िया सड़कें हैं आपके इलाके में, वो भी आप हमें बताएं। खस्ताहाल सड़क जहां कहीं पर भी है वो जरूर फोन करें। क्या हालात हैं वहां पर? मौन है क्या प्रशासन? हादसों को दावत देती सड़कें आपके क्षेत्र में भी आपने देखी हैं क्या? क्या किसी बड़े हादसे के इंतजार में है प्रशासन? गोला चीका की इन तस्वीरों पर सवाल, क्या आपके इलाके का यही हाल है? नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबों के लिए। जो संबंधित विभाग है, जो संबंधित अधिकारी है, उन तक आवाज पहुंचाने के लिए ये मंच, ताकि आप खस्ताहाल सड़कों को लेकर सीधे सवाल दाग सके कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया गया। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। कैथल का हाल जान लेते हैं हमारे संवाददाता लाजपत से। लाजपत, आपकी जगह एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बोलिए सर। मैडम जी, हमारे जींद रोड पे रेलवे अंडरपास बना हुआ है जी। वहाँ बहुत गहरे गड्ढे हैं, काफी लोगों की तो टांग भी टूट चुकी है, सिर भी टूट चुके हैं और सबको प्रॉब्लम हो रही है। रेलवे वाले ने के छत तो डाल दी, नीचे की सड़क बढ़ाई नहीं, बहुत बुरा हाल है। और अधिकारी कहते हैं जब फोन करते तो रॉन्ग नंबर। लाजपत जी, कब से है ये हालात वहां पर? कहाँ कहीं शिकायत डाली आप लोगों ने? अंडरपास बना है ना, ये 3 साल से समस्या लगातार चल रही है। कहाँ शिकायत की, क्या जवाब मिला? ये जवाब मिलता है रॉन्ग नंबर। ये हमने रोड सेफ्टी की मीटिंग में आवाज उठा के उसके छत को डलवा दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया लाजपत। राहुल जुड़ गए हमारे साथ। राहुल जी बोलिए। मैडम, बोलना क्या है, बस आपको पता ही है कि अब जैसा कि आपको पता ही है सड़क का बुरा हाल है। कहाँ से फोन किया राहुल आपने? मैडम, चीका से, गुला चीका से जो फौजी रोड पर सड़क है। हाँ। मैडम, उस सड़क का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है, बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे हैं और बारिश के समय में तो बहुत ही ज्यादा
निकलना मुश्किल हो जाता है यहाँ से। चलिए बहुत शुक्रिया। साहिल जुड़ गए हमारे साथ। साहिल बोलिए। मैम, सबसे बड़ा इशू हमारे फरीदाबाद में भी यही हो रहा है कि रोड और गड्ढे बहुत खराब हैं। और जैसे कि अभी जो बारिश का सीजन था, सीजन में बाइक लेके जैसे कि कोई भी निकल रहा था तो आधी बाइक पानी में फुल थी। एंड इवन हमारे यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं गड्ढों की वजह से। फरीदाबाद का है मैम। फरीदाबाद की सड़कों का हाल सुना आपने साहिल से। बहुत शुक्रिया साहिल, आगे भी जरूर फोन करें। साहिल की तरह आप भी फोन कीजिए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे। फोन लाइंस खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए और अपनी आवाज उठाइए। इस मंच पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर पहुंचाएं। फोन लाइंस खुली हुई है, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। सर, अगर अपना नाम बताते आप। हाँ, नौबीचिका। नौकीचिका जी, बोलिए। हाँ मैम, ये जो गोला हल्का में जो अपना ये पीछे अपना खोपड़ी की जो सड़क के बारे में अपने टेलीविजन में देखा था हरियाणा में। नौकीचिका जी, एक बार दोबारा बोलेंगे? थोड़ा आराम से बात कीजिए सर, पूरा टाइम है हमारे पास। बोलिए, थोड़ा ऊंचा बोलिए। मैम, ये जो हमने गोला के क्षेत्र की जो अपना हरियाणा न्यूज में जो प्रकाशित की थी, जो टेलीविजन में देख रहे थे हम, हाँ, जो ये सड़कों के बारे में, हाँ, ये हमारी जो सड़कें हैं पूरे गोला हल्का में बिल्कुल ही इन्हों में मतलब कोई भी मापदंड के अनुसार पूरी नहीं बनी थी। सड़कें बनी बाद में थी और बनने से पहले ही टूट चुकी थी। खराब सामग्री इस्तेमाल हुआ। हाँ, मतलब घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। और हमने पुख्ता सबूतों सहित टीम विंडो में भी दरखास्त डाल ली है, आंदोलन भी किए हैं और रोड तक जाम किए हैं। इससे पहले जो विधायक थे पूर्व में रहे हैं, विधायक कलवंत बाजीगर, हाँ। उनके निजियों के पास इसके ठेके थे सड़कों के। और जो उनके पीडब्ल्यूडी के महकमे के जो एसडीओ थे, जेई थे, वो सरकारी कर्मचारी जरूर थे, लेकिन उनकी ड्यूटी विधायक के पूर्व विधायक के मतलब पक्ष रहती थी उनके आसपास है। और अब जो हमारे मौजूदा विधायक हैं जेजेपी के ईश्वर सिंह जी, उन्होंने एक साल लगभग हो चुका है, कोई भी ऐसी गोला हल्का के अंदर कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जिसका उन्होंने कार्य शुरू करवाया हो, या फिर कोई नई मतलब कोई नई गोला हल्का में कोई ऐसी कोई नई तकनीक या कोई नई ग्रांट कमलों से पास करवाई हो। जबकि डिप्टी सीएम जसवंत चौटाला के पास ये पूरा लोक निर्माण विभाग है। हाँ, ये पूरा महकमा है, लेकिन पूरी गोला हल्का की सड़कें टूटी पड़ी हैं और जो पहले से बनाई हुई थी उनमें भ्रष्टाचार उजागर है। अभी ईश्वर सिंह जी क्या कह रहे हैं? आपने कंप्लेन तो आप लोगों ने की होगी ना, अभी क्या कह रहे हैं ईश्वर सिंह जी? ईश्वर सिंह तो सिर्फ और सिर्फ झूठी घोषणाएं करता है। हाँ। उसके पास सिर्फ और सिर्फ कोई भी किसी भी तरह का उन्होंने गोला हल्का में किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया। यदि उसने गोला हल्का में इन 9-10 महीनों में कोई भी काम किया है, हाँ। तो मैं राज्य राजस्व कोष में ₹10,00,000 अपने निजी कोष से देने के जमा करवाने के लिए तैयार हूँ। इससे बड़ी बात कोई नागरिक क्या कहेगा? नौकीचिका जी, आपने कुछ सबूतों का जिक्र किया, आपने इन सबूतों को किस फोरम पे रखा है? पुलिस के पास गए, सीएम विंडो में गए, विधायक के पास गए या दुष्यंत चौटाला के पास गए? कहीं तो आपने इन सबूतों को रखा होगा ना कि घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई जिसका खामियाजा अब सबको भुगतना पड़ रहा है। हमने ना इससे पहले भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी एक टीम गठित की थी। हमने युवा मिशन 2019 से परिचित है और लगातार विपक्ष की भूमिका हमने अदा की है जी 5 साल में। नौबीचिका मतलब अपना मेरा नाम है और हमारी टीम ने लगातार विपक्ष की 5 साल भूमिका निभाई है जी। और हमने पुख्ता सबूतों सहित। क्या सबूत है आपके पास नौकीचिका? घटिया सामग्री के सबूत हमारे पास, वीडियो है हमारे पास, ऑलरेडी हमारे पास आप हमें भेजिए, आप हमें भेजिए। और आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? आपने सीएम विंडो पर वो क्यों नहीं रखा? ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको देना होगा। मैम, हमने पुलिस में कंप्लेंट तो तब करते यदि कोई कार्रवाई होती। आज तक हमने कम से कम 120 तो राज्यपाल के नाम ज्ञापन, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे चुके। आपको सीएम विंडो पे डालना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि आपके पास पुख्ता सबूत है, आपको सीएम तक बात पहुंचानी चाहिए थी। आप चाहते हैं कि डिप्टी सीएम काम करें, नहीं कर रहे हैं, तो कंप्लेन करने के लिए सीएम की एक खिड़की है। बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों के इस समस्या का जल्द समाधान हो। क्यों है और इसे कठिन किसने बनाया? कौन लोग जिम्मेदार हैं और कोई और इसकी सजा क्यों भुगते हादसों का शिकार होते हुए? सवाल
इन खस्ता हाल सड़कों के लिए है, जो आपके हमारे किसी भी इलाके से हो सकती हैं। फिलहाल तस्वीरें गोला चीका के दिखा रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र, अपने इलाके का हाल आप हमें बेहतर बता पाएंगे। मौका है आपके पास, फोटो खींचिए, भेजिए और सवाल पूछिए। नंबर से रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज, मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। खस्ताहाल सड़कों पर क्यों मौन है प्रशासन? महेंद्र जुड़े हमारे साथ, बोलिए महेंद्र। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैडम जी, मैं सिकंदरपुर बड़ा तहसील मानेसर जिला गुरुग्राम से बोल रहा हूँ। बोलिए मैडम जी के सिकंदरपुर से बड़ा की तरफ पीडब्ल्यूडी की सड़क जाती है जी, और वहाँ पर एक ओरिस कंपनी है जी, उसके सामने 2-2 फुट पानी भरा है जी रोड पे। अच्छा, तो आज तक कोई समाधान नहीं हो पा रहा है जी उसका। कब से पानी भरा है? बारिश का पानी है या यहाँ पर सीवर का पानी इकट्ठा है? यहाँ भरा रहता है जी, कुछ रोड पे कुछ घर बने हुए हैं, उनका पानी वहीं आता रहता है। अच्छा, तो आने जाने वाली पब्लिक को वहाँ बहुत परेशानी है। कभी शिकायत की किसी ने यहाँ के लिए? मैडम जी कई बार शिकायत कर ली, कोई कार्रवाई नहीं होती। महेंद्र, कहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराया था? ये सिकंदरपुर बड़ा है जी, तहसील मानेसर। हाँ, नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपने शिकायत किस फोरम पे की? कहाँ शिकायत की, कहाँ कंप्लेन किया आपने? शिकायत तो कई बार सीएम विंडो पे भी कर ली, पीडब्ल्यूडी को भी कर दिया, कोई जवाब नहीं मिला। मैडम जी ये तो एक वो है, खाना पूर्ति है, सीएम विंडो पे कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तो क्या कहा सीएम विंडो से आपको, क्या कहा गया? बंद कर देते हैं जी दरखास्त को। कुछ तो उसको क्लोजर, उसका कोई रिपोर्ट तो देते होंगे ना क्लोज करने के लिए? कोई कार्रवाई नहीं करते जी, यहाँ सब भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं। पीडब्ल्यूडी में आपने जब कंप्लेन की, वहां से क्या जवाब मिला? कोई जवाब नहीं मिला जी। किसको कंप्लेन दी थी, नाम बताएंगे अधिकारी का? अधिकारी का नाम नहीं, मैं तो पीडब्ल्यूडी को ही भेजा था, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। चलो, बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। तो सुना आपने, यह गुरुग्राम का हाल है, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, और जाने किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो कमोबेश जो फोन कॉल्स आए थे उनसे यही पता चला है कि कमोबेश ज्यादातर इलाकों में ऐसे ही हालात है जहां के सड़कें खस्ताहाल हैं और महीनों से या फिर सालों से मरम्मत की बाट जो हो रही है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।